गोदान मुंशी प्रेमचंद 20 मिनट की विस्तृत हिंदी वीडियो। सारांश 1। होरी का सपना और एक किसान की जिंदगी। मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन, गरीबी, किसान के संघर्ष और सामाजिक व्यवस्था की कठोर सच्चाई को सामने रखता है। इसकी कहानी का मुख्य पात्र है होरी महतो, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब किसान है। होरी के पास थोड़ी सी जमीन है, लेकिन उसके लिए वही जमीन उसकी पूरी दुनिया है। उसका सबसे बड़ा सपना है कि उसके घर में एक गाय हो। भारतीय ग्रामीण समाज में गाय केवल पशु नहीं, बल्कि सम्मान, धर्म और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। होरी चाहता है कि उसके घर के सामने गाय बंधी हो और उसका परिवार दूध पी सके। वह मानता है कि जीवन के अंत में यदि वह गाय का दान यानी गोदान कर पाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। होरी की पत्नी धनिया उससे बिल्कुल अलग स्वभाव की है। वह व्यावहारिक, मजबूत और स्पष्ट बोलने वाली महिला है। घर की गरीबी, कर्ज और लगातार बढ़ती समस्याओं के बावजूद वह परिवार को संभालती रहती है। होरी और धनिया के 3 बच्चे हैं, गोबर, सोना और रूपा। परिवार आर्थिक कठिनाइयों में जी रहा है। खेती से जो कुछ मिलता है वह कर्ज और लगान में चला जाता है। फिर भी होरी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह मानता है कि गांव में इज्जत बनाए रखना बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एक दिन होरी को पता चलता है कि उसका पड़ोसी भोला अपनी गाय बेचने वाला है। होरी गाय खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। फिर भी वह किसी तरह भोला से गाय खरीदने की बात तय कर लेता है। गाय उसके घर आती है तो होरी का सपना पूरा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। होरी का भाई हीरा पहले से ही उससे नाराज है। उसे लगता है कि होरी ने गाय खरीदने में उससे कुछ छिपाया है और उसके साथ न्याय नहीं किया। ईर्ष्या और गुस्से में हीरा गाय को जहर दे देता है। गाय मर जाती है और होरी के घर का सपना एक ही पल में टूट जाता है। 2। गाय की मौत, पंचायत और बढ़ता कर्ज। गाय की मौत के बाद होरी के सामने नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। गांव में यह बात फैलती है और पुलिस तथा पंचायत का डर पैदा होता है। होरी जानता है कि यदि मामला बढ़ गया तो उसे जेल भी हो सकती है और परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। वह अपने भाई हीरा को बचाने के लिए सच छिपाने की कोशिश करता है। यही होरी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। वह स्वयं दुख सह लेता है, लेकिन परिवार और सामाजिक संबंधों को टूटने नहीं देना चाहता। होरी को अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। उसके पास पहले ही कर्ज है, लेकिन वह और कर्ज लेता है। गांव की सामाजिक व्यवस्था में गरीब आदमी के लिए न्याय भी अक्सर पैसे और प्रभाव पर निर्भर दिखाई देता है। होरी जैसे किसान के पास न पर्याप्त धन है, न शक्ति और न ही अपनी बात मजबूती से रखने का साधन। वह लगातार साहूकारों, जमींदारों और सामाजिक दबाव के बीच फंसता चला जाता है। यहीं से गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि पूरे ग्रामीण समाज की तस्वीर बन जाता है। किसान मेहनत करता है, खेत में पसीना बहाता है, लेकिन उसकी मेहनत का लाभ दूसरों के पास चला जाता है। कर्ज बढ़ता जाता है और किसान की स्वतंत्रता कम होती जाती है। होरी हर बार सोचता है कि अगली फसल अच्छी होगी और वह कर्ज चुका देगा, लेकिन हर बार कोई नई समस्या उसके सामने खड़ी हो जाती है। इसी बीच होरी का बेटा गोबर गांव की सामाजिक व्यवस्था से असंतुष्ट होने लगता है। वह अपने पिता की तरह हर अन्याय को चुपचाप स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं है। उसमें विद्रोह की भावना है। गोबर का जीवन तब और उलझ जाता है जब उसका संबंध झुनिया से बनता है। झुनिया भोला की बेटी है। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन जाता है और झुनिया गर्भवती हो जाती है। गांव के कठोर जातिगत और सामाजिक नियमों के कारण यह संबंध एक बड़ा अपराध माना जाता है। 3। गोबर और झुनिया का प्रेम। समाज के खिलाफ विद्रोह। जब गोबर को पता चलता है कि झुनिया गर्भवती है तो वह सामाजिक परिणामों से डर जाता है। गांव की पंचायत और जाति व्यवस्था उसके लिए बड़ी समस्या बन सकती है। गोबर झुनिया को अपने घर के पास छोड़कर शहर भाग जाता है। अब सारी जिम्मेदारी होरी और धनिया के ऊपर आ जाती है। झुनिया उनके घर आती है। होरी जानता है कि उसे घर में रखने से गांव में उसकी बदनामी होगी और जाति के लोग उस पर जुर्माना लगाएंगे।
फिर भी वह झुनिया को घर से बाहर नहीं निकाल पाता। धनिया भी शुरुआत में नाराज होती है, लेकिन अंततः वह झुनिया को स्वीकार कर लेती है। यही धनिया के चरित्र की ताकत है। वह समाज के नियमों से डरती जरूर है, लेकिन एक गर्भवती लड़की को अकेला छोड़ने के खिलाफ खड़ी हो जाती है। गांव की पंचायत होरी के परिवार पर जुर्माना लगाती है। होरी के पास पैसे नहीं है, फिर भी वह जुर्माना भरने के लिए कर्ज लेता है। उसके ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि समाज के बनाए हुए नियमों का सबसे बड़ा भार गरीब व्यक्ति पर ही पड़ता है। अमीर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को अपनी हर गलती, हर रिश्ते और हर फैसले के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। गोबर शहर में जाकर मजदूरी करता है और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। वह शहर में पैसे कमाता है और उसे समझ आने लगता है कि गरीबी केवल व्यक्ति की मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि व्यवस्था भी गरीब को गरीब बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। जब वह वापस गांव आता है तो उसका व्यवहार पहले से अधिक आत्मविश्वासी होता है। वह अपने पिता की तरह हर बात सहन करने को तैयार नहीं है, लेकिन होरी और गोबर की सोच में अंतर लगातार बढ़ता जाता है। होरी के लिए समाज, जाति और इज्जत बहुत महत्वपूर्ण है। गोबर के लिए इंसान और उसका अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह पिता और पुत्र के बीच केवल पीढ़ी का नहीं, बल्कि दो अलग अलग सामाजिक दृष्टिकोणों का संघर्ष दिखाई देता है। 4. शहर की दुनिया। मालती, मेहता और खन्ना गोदान की कहानी केवल गांव तक सीमित नहीं रहती। प्रेमचंद शहर के शिक्षित और संपन्न समाज को भी कहानी में शामिल करते हैं। शहर में मालती एक आधुनिक, शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली महिला है। वह डॉक्टर है और अपने जीवन के फैसले खुद लेने में विश्वास करती है। दूसरी ओर मेहता एक दार्शनिक और विचारशील व्यक्ति है, जो समाज, नैतिकता और मानव जीवन पर गहराई से सोचता है। शहर के दूसरे महत्वपूर्ण पात्र हैं खन्ना, जो एक अमीर उद्योगपति हैं, और उनकी पत्नी गोविंदी। खन्ना धन और व्यवसाय की दुनिया में डूबे हुए हैं। उनके पास पैसा है, लेकिन उनके पारिवारिक जीवन में शांति नहीं है। खन्ना और गोविंदी के रिश्ते में तनाव है। खन्ना का व्यवहार और उनका अहंकार उनके परिवार को धीरे धीरे तोड़ता है। मालती और मेहता के माध्यम से प्रेमचंद आधुनिक समाज की समस्याओं को सामने रखते हैं। यहाँ गरीबी कम दिखाई देती है, लेकिन मानसिक अकेलापन, स्वार्थ, अहंकार और रिश्तों का टूटना दिखाई देता है। यानी गांव का गरीब किसान आर्थिक शोषण से परेशान है, जबकि शहर का अमीर व्यक्ति अपने अलग तरह के संकटों में फंसा हुआ है। मेहता मानते हैं कि मनुष्य का असली मूल्य उसके धन में नहीं, बल्कि उसके विचारों और मानवता में है। मालती भी धीरे धीरे जीवन को केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नजरिए से देखने के बजाय सेवा और जिम्मेदारी के नजरिए से देखने लगती है। इस तरह उपन्यास गांव और शहर की दो अलग दुनियाओं को सामने रखता है। गांव में किसान भूख, कर्ज और जातिगत व्यवस्था से जूझ रहा है, जबकि शहर में अमीर लोग धन, रिश्तों और मानसिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। प्रेमचंद दोनों समाजों की कमजोरियों को बिना किसी एक पक्ष को पूरी तरह आदर्श बनाए दिखाते हैं। 5. होरी का कर्ज, मेहनत और टूटता हुआ परिवार। होरी की जिंदगी में समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं। खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं होती, ऊपर से लगान, कर्ज, ब्याज, सामाजिक जुर्माने और घरेलू ज़रूरतें उसके ऊपर बोझ बनती जाती हैं। वह जितना कमाता है, उससे ज़्यादा उसका खर्च और कर्ज बढ़ता जाता है। होरी का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह अन्याय के खिलाफ खुलकर खड़ा नहीं हो पाता। वह व्यवस्था को गलत समझता ज़रूर है, लेकिन उसे बदलने की ताकत अपने भीतर नहीं देखता। उसे डर है कि अगर उसने ज़मींदार, साहूकार या पंचायत से टकराव लिया तो उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह हर बार समझौता करता है। धनिया इसके विपरीत कई बार उसके सामने सवाल खड़े करती है। वह पूछती है कि आखिर कब तक वे दूसरों के डर में जीते रहेंगे। धनिया गरीब जरूर है, लेकिन आत्मसम्मान से भरी हुई है। वह अपने परिवार के लिए लड़ती है और कई बार उन लोगों को भी जवाब देती है जो सामाजिक शक्ति के बल पर कमजोरों को दबाते हैं। गोबर की वापसी से परिवार में कुछ उम्मीद पैदा होती है। वह पैसा कमाकर लाता है और चाहता है कि परिवार की स्थिति सुधरे, लेकिन पुरानी समस्याएं इतनी गहरी हैं कि
कुछ पैसे से पूरी व्यवस्था नहीं बदलती। इसी दौरान रूपा और सोना के विवाह की चिंता भी होरी और धनिया के सामने आती है। गरीब परिवार में बेटियों की शादी एक बड़ा आर्थिक बोझ बन जाती है। रूपा की शादी के लिए होरी को फिर आर्थिक समझौते करने पड़ते हैं। परिवार की ज़रूरतें और सामाजिक प्रतिष्ठा उसे लगातार कर्ज लेने के लिए मजबूर करती है। यहाँ प्रेमचंद दिखाते हैं कि किसान केवल खेत में ही नहीं हारता, वह विवाह, बीमारी, सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक परंपराओं और अचानक आने वाली घटनाओं के कारण भी कर्ज में डूबता जाता है। गरीबी की सबसे बड़ी कीमत होरी की मजबूरी समय बीतता है और होरी की हालत लगातार खराब होती जाती है। उसकी मेहनत कम नहीं होती, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं आता। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता है, फिर भी उसके पास भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता। होरी का जीवन उस किसान का प्रतीक बन जाता है जो अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपनी ही मेहनत का मालिक नहीं रह जाता। कर्जदार किसान को अपनी फसल, अपना श्रम और कई बार अपने जीवन के फैसले भी दूसरों की शर्तों पर लेने पड़ते हैं। होरी के मन में फिर भी एक धार्मिक सपना बना रहता है, गोदान। वह चाहता है कि मरने से पहले वह गाय का दान कर सके। उसके लिए यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन की अधूरी इच्छा है। उसने गरीबी में गाय का सपना देखा था और अंत में भी उसी सपने से जुड़ा रहता है। लेकिन विडंबना यह है कि जिस किसान ने पूरी जिंदगी गाय और खेती से जुड़े समाज में मेहनत की, उसके पास मरते समय गाय दान करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। होरी की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि परिवार की छोटी छोटी ज़रूरतें भी पूरी करना कठिन हो जाता है। उसका शरीर लगातार मेहनत से टूट चुका है, लेकिन वह फिर भी काम करता रहता है क्योंकि उसके पास रुकने का विकल्प नहीं है। प्रेमचंद यहाँ एक बहुत गहरी बात कहते हैं। गरीब आदमी की सबसे बड़ी त्रासदी केवल गरीबी नहीं है, बल्कि ये है कि गरीबी के बावजूद उसे सामाजिक प्रतिष्ठा, धार्मिक परंपराओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूरा बोझ उठाना पड़ता है। 7. होरी की अंतिम यात्रा और अधूरा गोदान। आखिरकार वह समय आता है जब होरी का शरीर उसकी जिंदगी भर की मेहनत का बोझ सहन नहीं कर पाता। खेत में काम करते करते उसकी हालत बिगड़ जाती है। बीमारी और कमजोरी उसे अंदर से तोड़ देती है। होरी के जीवन का अंत बेहद मार्मिक है। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी परिवार के लिए मेहनत की, वह अंत में भी अपने परिवार की चिंता करता है। उसके पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, और वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाया है। उसके मन में गोदान की इच्छा अब भी बनी हुई है। भारतीय धार्मिक परंपरा में मृत्यु के समय गाय का दान पुण्य का प्रतीक माना जाता है। होरी भी चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन उसके घर में गाय नहीं है और उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अंत में धनिया अपने घर की वास्तविक स्थिति को देखते हुए थोड़े से पैसे निकालती है। वह वही पैसा पंडित को देकर प्रतीकात्मक रूप से गोदान की रस्म पूरी करती है। ये दृश्य पूरे उपन्यास का सबसे शक्तिशाली और व्यंग्यपूर्ण क्षण है। जिस होरी ने जीवन भर गाय पाने और गोदान करने का सपना देखा था, उसकी अंतिम इच्छा भी गरीबी के कारण पूरी तरह पूरी नहीं हो सकती। धनिया कुछ पैसों से उस रस्म को पूरा करती है। ये वास्तविक गाय का दान नहीं, बल्कि एक गरीब किसान की अंतिम इच्छा का प्रतीकात्मक सम्मान है। होरी मर जाता है, लेकिन उसकी कहानी वहीं समाप्त नहीं होती। उसका जीवन भारतीय किसान की उस पीड़ा का प्रतीक बन जाता है जो पीढ़ियों से गरीबी, कर्ज और सामाजिक दबाव के बीच जीता आया है। 8. गोदान का असली अर्थ और उपन्यास का संदेश। गोदान को केवल एक गरीब किसान की कहानी समझना इसके अर्थ को छोटा कर देना होगा। ये पूरा उपन्यास भारतीय समाज की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर गहरा प्रश्न उठाता है। होरी कोई महान योद्धा नहीं है, वह साधारण किसान है। वह कई बार गलत फैसले लेता है, कई बार डर जाता है और कई बार अन्याय के सामने झुक जाता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने परिवार और समाज के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। धनिया उसके जीवन की सबसे मजबूत आवाज़ है। वह बताती है कि गरीबी इंसान की आत्मा को खत्म नहीं कर सकती। गोबर नई पीढ़ी के विद्रोह का प्रतिनिधित्व करता है जो पुराने सामाजिक नियमों को चुनौती देता है। झुनिया उन लोगों का प्रतीक है
जिन्हें समाज अपनी कठोर परंपराओं के कारण स्वीकार नहीं करता। मालती और मेहता आधुनिक विचारों और सामाजिक जिम्मेदारी की बहस को सामने लाते हैं। खन्ना और गोविंदी बताते हैं कि पैसा होने के बावजूद इंसान जरूरी नहीं कि सुखी हो। गोदान का सबसे बड़ा सवाल है, क्या मेहनत करने वाले इंसान को उसकी मेहनत का उचित फल मिलता है? होरी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, लेकिन अंत में खाली हाथ रह जाता है। यही उपन्यास की सबसे बड़ी त्रासदी है। गोदान का अर्थ केवल मृत्यु के समय गाय का दान नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ उस पूरे जीवन से जुड़ा है जिसमें होरी ने अपने परिवार, समाज और परंपराओं के लिए लगातार अपना सब कुछ त्याग दिया। उसने अपनी इच्छाओं का बलिदान किया, अपनी कमाई दूसरों की ज़रूरतों में लगा दी और अंत में अपना जीवन भी मेहनत करते करते खो दिया। प्रेमचंद ने गोदान के माध्यम से यह दिखाया कि समाज की असली प्रगति केवल शहरों, धन और आधुनिक शिक्षा से नहीं होगी। जब तक किसान, मजदूर और गरीब व्यक्ति सम्मान और न्याय के साथ जीवन नहीं जी सकता, तब तक समाज की प्रगति अधूरी है। इसलिए गोदान आज भी प्रासंगिक लगता है। होरी की कहानी केवल एक समय की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो लगातार मेहनत करता है, परिवार के लिए त्याग करता है, कर्ज और जिम्मेदारियों के बीच दबता रहता है और फिर भी बेहतर जीवन का सपना देखता है। होरी की जिंदगी हमें एक सवाल देकर समाप्त होती है, अगर एक किसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपनी सबसे छोटी इच्छा पूरी न कर पाए, तो आखिर गलती केवल उसकी है या उस व्यवस्था की भी जिसमें वह जी रहा था? यही सवाल गोदान को सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि भारतीय समाज का एक आईना बना देता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।